जब एक फ़िल्म की स्टोरी को पढ़ने में ही और समझने में ही टाइम लगा दिया था विनोद खन्ना ने 6 महीने का, और डायरेक्टर इस बात से इतना ज़्यादा खिंच गए थे कि वो उनकी जगह पे किसी और स्टार को लेना चाहते थे। लेकिन फाइनेंसरों के प्रेशर की वजह से, क्योंकि फाइनेंसर यही चाहते थे कि विनोद खन्ना को ही फ़िल्म में लिया जाए, तो डायरेक्टर को भी यही सब करना पड़ा था। तो ये फ़िल्म थी बॉम्बे 405 माइल्स, और इस फिल्म के लिए विनोद खन्ना को जब डायरेक्टर ने साइन किया तो स्टोरी समझने के लिए और स्टोरी को अच्छी तरह जो है सुनने के लिए विनोद खन्ना ने पूरे 6 महीने का टाइम लगा दिया था। और कहा जाता है कि निर्माता और निर्देशक भी काफ़ी परेशान हो गए थे। जैसे-तैसे करके फ़िल्म की शूटिंग जो थी शुरू हुई, लेकिन विनोद खन्ना की हालत उस टाइम पे ऐसी थी कि वो किसी भी सिचुएशन के बारे में एक जैसे नहीं रहते थे। अगर आज उनको एक ख़ास चीज़ पसंद है, सिचुएशन पसंद है, तो दूसरे दिन वो सिचुएशन, उनकी जो पसंदीदा सिचुएशन थी, वो बदल जाती थी। ऐसा ही हुआ इस फ़िल्म की शूटिंग के दौरान। बॉम्बे 405 माइल्स की शूटिंग के दौरान बहुत सारे आइडियाज़ विनोद खन्ना के मन में आते, और किसी ख़ास सीन के लिए, किसी ख़ास सिचुएशन के लिए वो अलग-अलग आइडियाज़ डायरेक्टर को देते। जो उनके चुनाव के मुताबिक ही जब सीन दोबारा लिखकर उनके पास पढ़ने के लिए भेज दिया जाता, तो फिर वो उस आइडिया को चेंज करके अगली बार कोई और सिचुएशन और कोई और आइडिया देते। तो इस तरह 7 बार कहा जाता है कि एक सीन को, एक सिचुएशन को चेंज किया था निर्माता निर्देशक ने। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि निर्देशक ने खींच कर, जो कि इस फ़िल्म के निर्देशक थे ब्रिज साधना, उन्होंने खींचकर जो थे चिढ़कर विनोद खन्ना से कह ही दिया कि देखिए, फ़िल्म का डायरेक्टर मैं हूँ और किसी ख़ास सिचुएशन को कैसे समझना है और कैसे उसको क्रिएट करना है, ये मेरा ही काम है, तो आप बेहतर होगा कि मुझे मेरा काम बेहतर ढंग से करने दीजिए। उस टाइम पे निर्देशक ने बताया था कि विनोद खन्ना ये सुनकर काफ़ी जो थे उनकी तरफ गौर से देख रहे थे, और उन्होंने कहा डायरेक्टर से कि आप अभी शूटिंग रोक दीजिए, शूटिंग रहने दीजिए, क्योंकि मैं पूना जा रहा हूँ। थोड़े दिनों में पुणे से जब वापस आऊँगा तो बताऊँगा, फिर शूटिंग का दोबारा प्रबंध कर लीजिएगा। डायरेक्टर ने बताया था कि उनको उस टाइम पे लगा था कि अब ये फ़िल्म नहीं बन पाएगी, डब्बा बंद हो जाएगी, क्योंकि फ़िल्म का जो हीरो है वही इस बात से नाराज़ हो गया है, और वही फ़िल्म के डायरेक्टर को लगा कि उनके दुस्साहस से वो नाराज़ हो गए हैं कि कैसे उनकी बात को डायरेक्टर ने काट दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर डायरेक्टर को फ़ोन आया विनोद खन्ना का कि शूटिंग का दोबारा प्रबंध किया जाए, और विनोद खन्ना ने कहा कि मुझे लगता है कि आप ही सही थे उस सीन के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में, जो आपकी राय थी वो ही सही थी। ये उस टाइम की बात है जब विनोद खन्ना जो थे अपने मानसिक जो थे थोड़े उलझे हुए थे, उस टाइम उनको मतलब चीज़ें कुछ और पसंद आती थी, एक दिन वो किसी और चीज़ को पसंद करते थे, तो दूसरे दिन उनको उस वही सिचुएशन वो नापसंद होती थी। तो इस तरह एक दंबंधात्मक स्थिति से वो गूँज रहे थे। लेकिन वैसे पर्सनली वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, किसी भी निर्माता निर्देशक को, किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को वो तंग नहीं करते थे शूटिंग करने के लिए। तो ये फ़िल्म भी आई थी 1980 में, और इस फ़िल्म को भी दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था। कॉमेडी और एक्शन से भरपूर ये फ़िल्म थी। इस फ़िल्म में शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा जीनत अमान और विनोद खन्ना ने अहम भूमिकाएँ निभाई थी। बहरहाल आपकी इस फ़िल्म के बारे में और विनोद खन्ना जी के बारे में क्या है राय? उनकी एक्टिंग के बारे में और उनकी कौन-सी फ़िल्म आपको बहुत पसंद है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।